भैया लक्ष्मण निषाद राज से करें, निषाद राज सब अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जो कुछ होता है सब कर्मों के अनुसार ही होता है। निषाद राज इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है निषाद राज। इसलिए तुम मेरी मां को दोष मत देना, कई को कुछ न कहना। जो कुछ होता है सब कर्मों के अनुसार ही होता है। को न को सुख दुख कर दाता, को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सुनु भाता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लक्ष्मण ने निषाद राज को चुप कर दिया, खामोश कर दिया। निषाद राज कुछ न बोल पाए। भैया रात्रि भगवान ने तमसा नदी के किनारे व्यतीत की। सुबेरा हुआ, सुबेरा हुआ। और जब सुबेरा हुआ तो राम लक्ष्मण सीता और साथ में गोह निषाद राज भी है, साथ में गोह निषाद राज भी है। आज ये सभी लोग गंगा नदी के किनारे पर पहुंचे, गंगा जी के पहुंचे। और जैसे गंगा जी के किनारे पर पहुंचे, आओ अब आगे की कथा बड़ी ही सुंदर हम आपको सुना रहे हैं। भगवान के अनेकों अनेक भक्त हुए हैं, परमात्मा के अनेकों अनेक भक्त हुए हैं। आहा, जिनका नाम बड़े ही सुंदर अक्षरों में आता है। एक से एक भक्त हुए हैं। कैसी है भगवान की भक्ति, कैसी है भगवान की भक्ति। सुना होगा आपने भजन कि श्री राम भक्ति ऐसी। आहा, सुनो, मैं जिस भक्त की आपको कथा सुनाने चल रहा हूं वो भक्त बड़ा ही विचित्र है। कौन सा भक्त, इस भजन में आपको सुनो समझ में आ जाएगा। अनेकों अनेक भक्त हुए भगवान के। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। निष्काम भाव सबरी, निष्काम भाव सबरी, ऋषि पथ बुहारती है, निष्काम भाव सबरी, ऋषि पथ बुहारती है, निष्काम भाव सबरी, ऋषि पथ बुहारती है, निष्काम भाव। एक भक्त सबरी और दूसरा ध्यान दें, गाये जटायु ने थे कब भक्ति के तराने, गाये जटायु ने थे कब भक्ति के तराने, श्री राम को की लहरी पहुंची न जल चढ़ाने, श्री राम को की लहरी पहुंची न जल
इनका चरित्र पावन, इनका चरित्र पावन। अरे प्रतिभा निखारती है, इनका चरित्र पावन है, प्रतिभा निहारती है, इनका चरित्र पावन है, प्रतिभा निहारती है, इनका चरित्र। और हनुमान भक्त ऐसे माला घुमा न पाए, हनुमान भक्त ऐसे माला घुमा न पाए। श्री राम को पूजा पा केवट चढ़ा न पाए, श्री राम को पूजा पा केवट चढ़ा न पाए। इनका चरित्र पावन, इनका चरित्र पावन। अरे प्रतिभा निखारती है, इनका चरित्र पावन है, प्रतिभा निहारती है, इनका चरित्र पावन है, प्रतिभा निहारती है, इनका चरित्र। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कई भक्त हुए हैं भगवान के, उनमें एक भक्त आता है केवट। आहा, तो आइए आज हम भक्त केवट की कथा आप लोगों के सामने रख रहे हैं। केवट कैसा भक्त है भगवान का। आहा, केवट को अपने 3 जन्मों की बात याद है, केवट को अपने 3 जन्मों की बात याद है। आहा, 3 जन्म तक भगवान की भक्ति करने वाला वो केवट। आहा, आओ आज हम भक्त केवट की कथा आप लोगों के सामने रख रहे हैं। कैसा है भक्त केवट, आओ सुनो, बड़ी सुंदर पावन चर्चा है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और गोहनिषाद राज गंगा जी के किनारे हैं। यहां पर स्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। क्या? मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम मैं जाना। तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है। मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में। ये चौपाई सब लोग जानते हैं, एक एक बच्चे इस चौपाई को जानते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। देखो यहां पर इस चौपाई का भाव है, कई एक भाव हैं चौपाई के। देखो एक भाव आता है, मांगी नाव, है ना, मांगी नाव यानी भगवान राम ने नाव मांगी, है ना। मांगी नाव न केवट आना, भगवान राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नाव नहीं लाया। मांगी नाव न केवट आना, राम जी ने नाव मांगी लेकिन केवट नाव नहीं लाया।
और इसी चौपाई को आप दूसरी तरफ ले आइए तो क्या भाव बनता है? मांगी नाव नाम केवट आना, यानी भगवान राम ने नाव नहीं मांगी, केवट नाव खुद लेकर के आया। दो भाव हैं, दो भाव हैं यहां पर। पहले भाव में शब्द आता है मांगी नाव न केवट आना, यानी भगवान राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नाव नहीं लाया। और दूसरे भाव में शब्द आता है मांगी नाव ना, यानी भगवान राम ने नाव नहीं मांगी, केवट खुद नाव लेकर के आया। तो भगवान राम ने जब नाव नहीं मांगी तो नाव मांगी किसने? बात है जब भगवान राम ने नाव नहीं मांगी तो फिर नाव मांगी किसने? तो स्पष्ट कर दिया गया है, राम जी ने नाव नहीं मांगी, फिर नाव किसने मांगी? तो समझिए लिख रहे हैं क्या कि राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाए, राम सखा तब नाव मंगाए, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाए, राम सखा तब नाव मंगाई, सियई 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 चढ़ाई चढ़े रघुराई, सियई चढ़ाई चढ़े रघुराए, सियहि चढ़ाए चढ़े रघुराए, सियहि चढ़ाए चढ़े रघुराए। राम सखा तब नाव मंगाई, सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम जी ने नाव नहीं मांगी, नाव किसने मांगी? गोनिषाद राज ने। राम सखा तब नाव मंगाई, गोनिषाद राज ने नाव मंगाई। और उसके बाद में जब नाव आ गई तो भगवान ने पहले सीता जी को चढ़ाया, उसके बाद में प्रभु चढ़े। राम सखा तब नाव मंगाई, सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। ठीक, ये तो बात यहां आपकी क्लियर हो गई, ये तो बात आपके यहां क्लियर हो गई। और दूसरे भाव में जो शब्द आता है कि मांगी नाव, है ना, मांगी नाव न केवट आना, यानी राम जी ने नाव मांगी लेकिन केवट नाव नहीं लाया। तो भगवान राम ने नाव क्यों मांगी? पार्वती जी मैया भगवान शिव से प्रश्न करती हैं। देखो यहां पर 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न। वो कौन से 3 प्रश्न हैं? पहला प्रश्न यह है कि भगवान राम ने नाव क्यों मांगी। दूसरा प्रश्न है केवट नाव क्यों नहीं लाया। और तीसरा प्रश्न है केवट भगवान से कहता कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। आहा, 3 प्रश्न है यहां पर। पहला प्रश्न भगवान राम ने नाव क्यों मांगी, दूसरा प्रश्न केवट नाव क्यों नहीं लाया, और तीसरा प्रश्न है केवट भगवान से कहता है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। 3 प्रश्न है। मां भवानी ने भगवान शिव से प्रश्न कर दिया, बोली महाराज भगवान राम ने नाव क्यों मांगी? उनको नाव की क्या आवश्यकता थी? उनको नाव की क्या आवश्यकता थी भाई? अरे जिन भगवान ने 52 का रूप धारण करके राजा बलि के यहां 3 पैग से 3 लोग नाप लिए, 3 पैग से 3 लोग जब नाप ली न भगवान, तो नाव बिना व्याकुल खड़े वे कृपा निधान। अरे जिन भगवान ने राजा बलि के यहां 3 पैग से 3 लोग नाप लिए, और वही एक नदी को पार करने में नवैया मांग रहे हैं। उनको क्या आवश्यकता थी नवैया की? उनको क्या आवश्यकता थी नवैया की? महाराज
पैग बढ़ाई के जो धरी देते, पैग बढ़ाए के जो धरी देते, पैग बढ़ाए के जो धरी देते, पैग बढ़ाई के जो धरी देते, पैग बढ़ाए के जो धरी देते, पैग बढ़ाई के जो धरी देते, सुरसरी पार राम होई लेते, सुरसर पार राम होए लेते, सुरसर पार राम होए लेते, सुरसर पार राम होए लेते। अरे तनिक से पैर बढ़ा के रख देते, बस तुरंत पार हो जाते। भोले बाबा ने कहा देवी, अब उनके साथ में जो सीता जी थी, तो पार्वती जी ने कहा सीता जी थी, तो सुनो, सियई उठाई गोद माले, अरे सियई उठाई गोद माले थे महाराज, सियई उठाई गोद माले थे सुरा, सियई उठाई गोद माले थे, इतते उठाई उतई धरी दे, इतते उठाई सीता जी को गोद में ले लेते। अच्छा, सीता जी को गोद में ले लेते, और लक्ष्मण को क्या करते, तो का सुनो, कर गही लखन लगौ ते पारा, 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 जाते उतारी गंगा की धारा, जाते उतर गंग के धारा, जाते उतर गंग के धारा। अरे क्यों न कियो ऐसे, अरे क्यों न कियो अस कृपा निधाना, मांगी मांगी नावन के आना, मांगे नावन के वट आना, मांगे नावन के वट आना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भवानी कहती है महाराज, सीता जी को गोद में ले लेते, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लेते, और बस गंगा पार हो जाते। क्यों न कियो अस कृपा निधाना, मांगी नाव न केवट। भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया। भोले बाबा ने कहा देवी, तुम्हारे प्रश्न बड़े अजीब हैं, तुम्हारे प्रश्न बड़े अजीब हैं देवी। अब देखो, सीता जी को भगवान ने गोद में क्यों नहीं लिया, सीता जी को भगवान ने गोद में क्यों नहीं लिया। देखो, भगवान सोच रहे हैं क्या कि अगर मैं सीता को गोद में ले लेता हूं, अगर मैं सीता को गोद में ले लेता हूं तो आज का जमाना बड़ा खराब है। अगर मैं सीता को गोद में लेता हूं भैया, तो हिंदू पूजी है मेरा हमारी, हिंदू पूजे है मेरे हमारे, हिंदू पूजे है मेरे हमारे, हिंदू पूजी है मेरा हमारी, हिंदू पूजे है मेरे हमारे, हिंदू पूजी है मेरा हमारी, रामचंद्र लई गोदी मनारी, रामचंद्र लई गोदी मनारे, रामचंद्र लय गोदी मनारे, रामचंद्र लय गोदी मनारे। अगर मैं सीता जी को गोद में ले लेता हूं तो लोग यही सोचेंगे कि जब राम जी अपनी दुल्हन की गोद में लिहन तो फिर हमारे सबके में का होगा। हाँ भैया, आजकल का तो जमाना था नहीं, अरे गोदी को कहा लोग कहो कन्हैया बैठा ले, लोग कहो कन्हैया बैठा ले। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों भगवान ने ऐसा नहीं किया?
क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैं सीता को गोद में लेता हूं तो पहली बात, अगर मैं सीता को गोद में लेता हूं तो ऊपर सूर्य भगवान तप रहे हैं जो हमारे बाबा हैं, ऊपर तपी रहे सूर्य करारे और साखे में बाबा लगती हमारे हैं। ऊपर सूर्य भगवान तप रहे हैं जो हमारे बाबा हैं, और भैया बाबा के सामने और पोता अपनी दुल्हन की गोद में ले, बताओ, बाबा के सामने पोता अपनी दुल्हन के गोद में ले। भगवान सोच रहे हैं ऊपर तपी रहे सूर्य करारे साखी में बाबा लगत हमारे, ऐसे पलाज त्यागी को देई कहो किनारी गोद को लेई। ऐसे पे कौन मनुष्य अपनी लज्जा सब त्याग के अपनी दुल्हन को गोद में ले लेगा भैया। ऐसे पलाज त्यागी को देई कहो किनारी गोद को लेई है। और हिंदू पूज है मेड़ हमारी रामचंद्र लई गोद मनारी, ताते लाज धर्म राख्यो भगवान, लाज धर्म राख्यो भगवान, इसलिए मांगी नावन केवट आना, लाज धर्म राख्यो भगवान, मांगी नावन केवट आना। इसलिए भगवान ने सीता को गोद में नहीं लिया। पार्वती जी बोली महाराज आप तो हमारे सब प्रश्न ही काट देते हो। भोले बाबा ने तुम कहा तुम काटे वाली बातें ही करती हो। पार्वती जी ने कहा अच्छा महाराज अब एक बात बताओ, क्या कि भगवान राम ने नाव क्यों मांगी, भगवान राम ने नाव क्यों मांगी? तो देखो मैंने आपको बताया कि इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न राम जी ने नाव क्यों मांगी, दूसरा प्रश्न केवट नाव क्यों नहीं लाया, और तीसरा प्रश्न है केवट भगवान से कहता है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। ये तीनों प्रश्न हम आप लोगों के सामने थोड़े थोड़े करके रखेंगे। प्रश्न तो बड़े लंबे हैं, भाव बड़े लंबे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भाव सबका हम आपको बताएंगे। तो आइए पहला प्रश्न भवानी का कि भगवान राम ने नाव क्यों मांगी। भोले बाबा कहने लगे सुनो देवी, राम जी ने नाव क्यों मांगी, इसका कारण एक समय की बात है। एक समय देवराज इंद्र के यहां भरा हुआ दरबार लगा हुआ था। एक बार सुरेश दरबारा, एक सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, गुण गायन कर, गुण गायन कर जुड़े वो अखाड़ा, गुण गायन गायन कर वो अखाड़ा, गुण गायन कर वो अखाड़ा, एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, गुण गायन कर जुड़े वो अखाड़ा, गुण गायन कर वो अखाड़ा। एक बार देवराजा इंद्र का भरा हुआ दरबार लगा था। तमाम लोग बैठे हुए थे, गीत संगीत हो रहा था, गीत संगीत हो रहा था। देवराज इंद्र के यहां सब लोग गीत गा रहे थे। उनमें एक गंधर्व था जिसका नाम था चित्रसेन। चित्र के नाम का गंधर्व था। चित्र के तू गंधर्व सुजाना,
चित्रकेतु गंधर्व सुजाना गावत रहे वो मधुर स्वर ताना। चित्रकेतु चित्रकेतु नाम का गंधर्व बैठा हुआ गीत गा रहा था। एक से एक गीत संगीतकार लोग बैठे हुए थे, सबकी गाना चल रहा था। गंधर्व चित्रकेतु बैठा हुआ गीत गा रहा है। वहां पर दुर्वासा आदि ऋषि आए, दुर्वासा आदि ऋषि आए, गायन सुनत सकल मन भाए। दुर्वासा आदि ऋषि आए, गायन सुनत सकल मन भाए। दुर्वासा आदि ऋषि आए, गायन सुनत सकल मन भाए। वहीं पर दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि भी बैठ गए। दुर्वासा ऋषि गीत सुनने लगे। गंधर्व चित्रकेतु गीत गा रहा है भैया, लेकिन गीत गाते 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 कहीं पर सुर कंसुरा हो गया। और जैसे सुर कंसुरा हुआ तो सो स्वर व्यंग लगावत भयो, 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 सो स्वर व्यंग, सो स्वर व्यंग लगावत भयो। दुर्वासा, अरे दुर्वासा क्रोधित होई गयो, दुर्वासा क्रोधित होई गयो, दुर्वासा क्रोधित होई गयो, दुर्वासा क्रोधित होई गयो, दुर्वासा क्रोधित होई गयो। गीत गाते गाते स्वर कंसुरा हो गया। और जैसे स्वर कंसुरा हुआ दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, श्राप देने लगे। ए गंधर्व चित्रकेतु, गीत गाते हो, गीत गाओ, तमीज हो नहीं, गाते गाते स्वर कंसुरा कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। मुनि तब श्राप दीना अवरोह, मुनि तब श्राप दीना अवरोह, मुनि तब श्राप, मुनि तब श्राप दीना अवरोह। भारत, अरे भारत जाय बछत महो, भारत जाय बछत महो, भारत जाय बछत महो, भारत जाय बछत महो। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, दुष्ट कहीं के। गीत गाते गाते स्वर कंसुरा कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भारत वर्ष में जाकर के वृक्ष हो जाओ। जैसे ये श्राप दिया, वो गंधर्व चित्रकेतु बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ा। महाराज, तब गंधर्व विनयो बहुबारा, तब गंधर्व विनयो बहुबारा, कब हुई है उद्धार हमारा। तब गंधर्व विनयो बहुबारा, कब हुई है उद्धार हमारा। तब गंधर्व विनयो बहुबारा, कब हुई है उद्धार हमारा। वो गंधर्व चित्रकेतु दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा, बोला महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा तुम उद्धार की बात करते हो तो सुनो, वृक्ष तो तुमको बनना ही पड़ेगा, वृक्ष तो तुमको बनना ही पड़ेगा, लेकिन जाओ तुम्हारे वृक्ष को, जब तुम वृक्ष बनोगे, जब तुम वृक्ष बनोगे तो तुम्हारे वृक्ष को एक केवट कटवाएगा। केवट तुमरो वृक्ष कटई है, केवट तुमरो वृक्ष कटई है। केवट तुमरो वृक्ष कटई है,
वृक्ष काटी नौका बनवई है, वृक्ष काटी नौका बनवई है, वृक्ष काटी नौका। जब तुम भारत वर्ष में जाकर के वृक्ष बनोगे, उस वृक्ष को एक केवट कटवाएगा और केवट का कटवा करके उसी वृक्ष की एक नाव बनवाएगा। केवट तुमरो वृक्ष कटई है, वृक्ष काट नौका बनवई है, सो डारई गंगा की धारा, पथिक सकल जन उतरहि पारा। वृक्ष को काट करके उसी वृक्ष की नाव बनवाएगा और उसी नाव को गंगा जी में डालेगा। यात्री उसी नाव पर बैठ करके पार उतरेंगे। केवट ने को चित्रकेत ने कहा महाराज उद्धार हो जाएगा? कहा नहीं, उद्धार नहीं होगा। तो फिर उद्धार कब होगा? तो दुर्वासा ऋषि का सुनो, उद्धार जब त्रेता का समय आएगा। जब त्रेता के समय आएगा तब त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, कोई है रामचंद्र अवतारा, कोई है रामचंद्र अवतारा, कोई है रामचंद्र अवतारा। पितु के वचन मानी बन गई है, पितु के वचन मानी बन गई है, गंगा पार करन तट आई 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 है। भैया दुर्वासा ऋषि बता रहे हैं जब त्रेता का समय आएगा और त्रेता में जब भगवान राम का अवतार होगा और भगवान राम अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से जब वन के लिए जाएंगे और